गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा बेटा जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे उसमें जो कुछ हिस्सा छूट गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटा। हमने डिस्कस किया था कि ओवरी क्या होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, उसमें कितने जोन होते हैं वो आपने देखा कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला दो जोन होते हैं, और ये ओवरी कुछ एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है और साथ ही साथ ये ओवम का भी फॉर्मेशन करती है। उसके बाद हमने ओविडक्ट को देखा था कि ओविडक्ट में हमने देखा था कि कुल 3 डक्ट्स होती हैं। वो क्या क्या था वो आपको पता है। पहली डक्ट थी जो फैलोपियन ट्यूब थी। फैलोपियन ट्यूब में इन्फंडिबुलम था। इन्फंडिबुलम में जो फाइमरी था वो फाइमरी ओवम को होल्ड करता है। ओव्यूलेशन होने के पश्चात ओवरी से वो ओवम को निकलने के बाद वहाँ से फाइमरी से वो एक वाइडर पार्ट एम्पुला में पहुँचता है। एम्पुला में पहुँचने के बाद एक नैरोवर पार्ट में पहुँचता है जो कहलाता है स्थमक। स्थमक से वो आगे बढ़ता हुआ आता है कहाँ पर बेटा, स्थमक में ही वो फर्टिलाइजेशन होता है। स्थमक एम्पुला जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक, अगर फैलोपियन ट्यूब नहीं देता है एग्जाम में तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बताओगे क्या कि वो स्टमक एम्पुला जंक्शन में होता है। या फिर अगर इन केस ओविडक्ट भी देता है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फिर ओविडक्ट में आपने फैलोपियन ट्यूब को समझा। फैलोपियन ट्यूब को समझने के बाद आपने देखा कि वो यूट्रस में आता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात यूट्रस भी एक डक्ट ही है। यूट्रस के बाद वो डक्ट आगे बढ़ता है जिसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल के बाद वो आगे आते हैं हम किस पे, वेजाइना पर। ठीक है ना, ये इतनी चीजें आपने देखा। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब देखो बेटा, जो हमने रफली एक छोटा सा हम फिगर फिर से एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, यहां पर जो हमने देखा था ये बेटा क्या था, ये बेटा ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, यहीं पर क्या थी, ओवरी थी। किससे जुड़ी हुई थी बेटा, वो एक पेल्विक लिगामेंट से जुड़ी हुई थी। वो पेल्विक लिगामेंट बेटा यूट्रस को भी जोड़ता है, ओवरी को भी जोड़ता है, जो कुछ ब्लड वेसल्स को भी ले आता है यहाँ से। ठीक, अब हमने देखा था कि ये वॉम्ब में देखा था, वॉम्ब में कितनी लेयर होती हैं, आप कहोगे 3 लेयर होती हैं। आउटर जो थिन होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। मिडिल जो थिक होती है वो क्या होती है, वो मायोमेट्रियम कहलाती है। ठीक, और जो इनर अंदर की ओर होती है वो कहलाती है बेटा क्या, वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। ठीक है ना बेटा, वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो एंडोमेट्रियम में 2 लेयर देखा था आपने। एंडोमेट्रियम में क्या देखा था, 2 लेयर देखा था। एक था स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, स्ट्रेटम बेसिलिस। तो अब स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बेटा जो है वो इम्परमानेंट होती है, वो टूट जाती है। और स्ट्रेटम बेसिलिस जो होती है वो थिन होती है, वो मायोमेट्रियम को कवर किए हुए रहती है। और वही स्ट्रेटम बेसिलिस ही स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का निर्माण करती है, जिससे कि वो मेंस्ट्रुअल साइक्लिक चेंज में वो ब्रेक डाउन होकर के गिरती रहती है, बनती रहती है। वो साइक्लिक चेंज के दौरान वो बनती बिगड़ती रहती है। और जो मायोमेट्रियम था, मायोमेट्रियम एक हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के जो है बर्थ पार्चुरेशन में हेल्प करती है। जब बेबी की डिलीवर होने लगता है, बेबी की डिलीवरी होने लगती है, तो वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से वो पार्चुरेशन में हेल्प करता है, बच्चे के जन्म के दौरान वो हेल्प करता है। और जो पेरीमेट्रियम था वो दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ये 3 लेयर था, आपने तीनों का फंक्शन अच्छे से समझ लिया है। हाँ, अब आते हैं हम लोग किस पर बेटा, वेजाइना पर। ठीक है, वेजाइना पर कुछ चीजें जैसे यहाँ पर हमने मिस किया था बेटा, जो ये सर्विक्स होता है, यहाँ पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स के इस वाले हिस्से को बेटा हम इंटरनल ऑस कहते हैं। ठीक है ना, इंटरनल ऑस। ठीक है ना, इंटरनल ऑस। और जो सर्विक्स के निचले वाला हिस्सा होता है जहां पर वेजाइना एंड होता है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा बना ही देते हैं। क्लियर आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला हिस्सा कहलाता है एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, ऑस। ठीक है ना, आप इतना जानते रहो। ठीक, अब हम पहुंचते हैं, जैसे वेजाइना को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वेजाइना को हमने बताया ही है कि क्या होता है, ये एक बर्थ कैनाल होता है। और इसी वेजाइना के अंदर बेटा, ठीक है ना, इसी वेजाइना के अंदर एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड्स को कहते हैं क्या बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, कई बार एम्स के एग्जाम में पूछा भी गया है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है ना, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्रोस्टेट काम करता है, वही सेम काम इस बार्थोलिन ग्लैंड का होता है। अब आपको याद करना होगा कि प्रोस्टेट का फंक्शन क्या था। प्रोस्टेट वो म्यूकस का सिक्रीशन करता था, जो कि एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता था। इस वजह से वो जो है पेनिस जो है
इजिली वेजाइना में एंटर कर सके, ठीक है ना। वो क्वाइटस में हेल्प करता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड भी क्या करता है, यहाँ पर एक म्यूकस सिक्रीशन करता है, जिससे वो एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है ना। ये किस में मौजूद होता है, वेजाइना में मौजूद होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है बेटा। होप आपको ये वेजाइना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बेटा अगर हम देखें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कुल जो जितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम उसको देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है बेटा मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा होता है बेटा लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा। तीसरा होता है बेटा लैबिया माइनोरा, ठीक है ना, लैबिया माइनोरा। चौथा होता है बेटा क्लाइटोरिस, ठीक है ना, क्लाइटोरिस। एक एक करके इसको समझेंगे बेटा, आपको बहुत ही क्लियर आसान हो जाएगा, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ देखो बेटा, एक सेकंड, चलिए। इतने पार्ट्स होते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के, ठीक है, इतने पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के। उससे पहले बेटा मैंने एक चीज मिस किया था, वेजाइना में एक लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है, जहां पर वेजाइना का ओपन होता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना में एक थिन लेयर पाई जाती है, ठीक ना, थिन लेयर पाई जाती है, जिसको हम हाइमेन कहते हैं, ठीक है ना, हाइमेन कहते हैं। ये हाइमेन एक थिन लेयर होती है, जो कि फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, जिससे हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है। कुछ बेटा हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं कि ये हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस को जो फीमेल होती हैं उनके कैरेक्टर्स पर सवाल उठाते हैं। तो ये हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस का होना फीमेल के कैरेक्टर पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए बेटा कि जो हाइमेन की लेयर होती है, ये हाइमन की लेयर अचानक गिर जाने से, झटका लगने से, वजन उठाने से, साइकिलिंग करने से, घुड़सवारी करने से, इसकी वजह से हाइमन की लेयर भी ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हाइमन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर किसी भी फीमेल के वो फर्स्ट क्वाइटस को आप डिटरमिनेट नहीं कर सकते हैं कि इसके कैरेक्टर्स पर आप ये सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा हाइमन कि हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस ये वर्जिनिटी को प्रूफ नहीं करता है, इतना आप इसको जानते रहिए, ठीक है ना। ये आपको दो चीजें यहाँ पर आपको वेजाइना में क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे, जो कुल इसके ये कुल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट्स आप जो है यहाँ पर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं छोटा सा एक ऐसा रफ डायग्राम मैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का बनाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा इसको बेटा, नोट भी करते जाइएगा बेटा यहाँ पर सारी चीजें, क्योंकि हम आपको वर्डिंग में पूरा लिखवा नहीं पाएंगे, यहाँ पर मजबूरी है हमारी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये, जैसे ये एक ये, ठीक है बेटा, ये एक ठीक है, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है। ऐसा रफली हमने बनाया है। तो जो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक, ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा, आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा, ठीक। चलिए देखिए मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। मॉन्स प्यूबिस बेटा ये वाला हिस्सा कहलाता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। बेटा प्यूबर्टी के दौरान इसमें हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, हेयर्स के डेवलपमेंट ही प्यूबर्टी, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। और यहाँ पर फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये काफी यहाँ पर ये काफी फूला हुआ होता है, ये मॉन्स प्यूबिस वाला रीजन, ठीक है। ये मॉन्स प्यूबिस आपका जो होता है बेटा, ये इसमें प्यूबिक हेयर होता है, और ये काफी जो होता है सॉफ्टनेस से काफी ये टाइटनिंग हो जाती है इसमें, ठीक है ना। अपेक्षाकृत जो पहले से होता है कि ये सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट जो होता है बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी ये काफी टफ हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक। ये आपको यहाँ पर पता चला मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। आगे आते हैं बेटा लैबिया मेजोरा, ठीक है। लैबिया मेजोरा जैसे आपने पढ़ा था कि लैबिया जो मेल में आपने पढ़ा था
कि मेल में टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट था बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट था किसमें, वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट था, ठीक है, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट था। तो स्क्रोटल सैक से इसका कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कहते हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूट ऑर्गन है, अगर फीमेल में स्क्रोटल सैक है तो मेल में ये मेल में स्क्रोटल सैक है, तो फीमेल में ये लेबिया मेजोरा जो होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गन माना जाता है, जो कि एक हाईली फोल्डेड, ठीक है ना, एक फोल्डेड स्किन होती है, मोटी सी एक लेयर होती है, क्योंकि इसमें फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये बेटा ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं, फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये काफी मोटा हो जाता है। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है ना, ये लेबिया मेजोरा कहलाता है। इतना आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई। और ये लेबिया मेजोरा पे बेटा क्या होती हैं, स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड, स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि वो स्वेट और सेबेसियस सीबम का सिक्रीशन करती हैं। ठीक, उसके बगल में, ठीक है ना, उसके अंदर, ठीक इसी के अंदर एक और मोटी सी होती है, बट एज कंपेयर टू द लेबिया मेजोरा, ये वाली लेयर जो अगला फोल्ड है, ये अगला फोल्ड बेटा क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, ठीक ना, एज कंपेयर टू द मेजोरा। ये लेबिया माइनोरा जो अगली लेयर होती है, एक फोल्डेड स्किन ही होती है बेटा, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए, ये एक फोल्डेड स्किन ही होती है। ये क्या करती है, ये भी इस पर हेयर अब्सेंट होता है, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा पर हेयर अब्सेंट होता है, और इस पे सेबेसियस ग्लैंड कम होती हैं, परंतु, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, इस पे स्वेट ग्लैंड कम होती है, परंतु सेबेसियस ग्लैंड ज्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे इस पे हाईली स्वेट ग्लैंड, इस पे जो होता है बेटा हाईली स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड होती है, और जो लेबिया माइनोरा है, इस पे स्वेट ग्लैंड कम, बट क्या होती हैं, अधिक सेबेसियस ग्लैंड अधिक होती हैं, ठीक है ना। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसको जानते रहिए, अभी उसको हम बताते हैं क्या इसका रोल होता है। ठीक, इतना आप इसको, ये आपको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। यानी कि दो फोल्डेड स्किन होती हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल वेजाइटेनिया में मॉन्स प्यूबिस के बाद दो फोल्डेड स्किन होती है। एक हाईली फोल्डेड स्किन होती है, वो मोटी होती है, वो लेबिया मेजोरा होता है। एक लेबिया मेजोरा के कंपेरिजन में थोड़ी सी पतली होती है, थिन लेयर होती है, वो लेबिया माइनोरा कहलाती है। वो अगला है बेटा, अब अगला आते हैं हम लोग क्लाइटोरिस पर, ठीक है ना। यहीं पर ऊपर की ओर, ठीक है ना, यहीं पर ऊपर की ओर एक फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है छोटा सा, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस को याद रखिएगा बेटा, मेल में जो ग्लांस पेनिस था उसी का ये समजात ऑर्गन माना जाता है, मतलब उसी का ये सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गन यहाँ पर ये माना जाता है। कौन, ये क्लाइटोरिस। अब ग्लांस पेनिस में क्या था, उसमें सेंसेशन होता था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी सेंसेशन होता है। और जब क्वाइटस के दौरान इसमें ब्लड की सप्लाई होती है, तो ये अधिक, ये जो फोल्डेड स्किन्स होती हैं, क्लाइटोरिस होती हैं, ये काफी टफ हो जाती हैं, जिससे कि आफ्टर द इंसर्शन ऑफ पेनिस इट क्रिएट द प्रेशर ऑन द पेनिस, ठीक ना, इट क्रिएट द प्रेशर ऑन पेनिस। ठीक, ये आपको यहाँ पर क्लाइटोरिस क्लियर हुआ। ठीक, अब जो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स में बेटा एक मिनट, बार्थोलिन ग्लैंड से म्यूकस और इनसे स्वेट और सीबम, क्या चीजें बेटा, तीन चीजें मिलकर के, म्यूकस, स्वेट और सीबम, ठीक है ना, सीबम या ऑयल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑयली होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट है बेटा, वेजाइना की वाल पर मौजूद है, ठीक है ना। और ये स्वेट और सीबम कौन सिक्रीट कर रहा है, ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा पर प्रेजेंट्स ये ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती हैं। तो इनके सिक्रीशन के बाद ये हाईली फैटी होने के कारण इसमें बेटा क्या फैटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन इस लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा पर ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है। तो ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है, और इस जो इसके अंदर का हिस्सा होता है, जो मैंने बताया आपको पहले की वेजाइना होता है, इसी वेजाइना में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है बेटा लैक्टोबैसिलाई, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई बेटा, लैक्टोबैसिलाई ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है,
बात को समझिएगा बेटा कि इस वेजाइना के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, वेजाइना के अंदर एक लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के बाद ये ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बात फिर से समझ लीजिए कि जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है वेजाइना के अंदर, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिससे पूरे के पूरे वेजाइना का जो मीडियम होता है वो मीडियम कैसा हो जाता है, कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना, एसिडिक हो जाएगा। जैसा कि मेल का क्या था, वो एल्कलाइन था, याद कीजिए बेटा, एल्कलाइन था। एसिडिक मीडियम होने की वजह से वेजाइना के अंदर जो कि एक ओपनिंग पोर होता है, इससे आसानी से कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस आसानी से एंटर करके इस जोन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलाई से बना हुआ जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है, जिससे कि वेजाइना हाइजेनिक बना रहता है। ठीक बेटा, ये चीज समझ पाए। और एक चीज और आपको पता है, हमने आपको पहले उसमें बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने आपको बताया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसा होता है, एल्कलाइन मीडियम में होता है। और जब स्पर्म के साथ लेकर जाता है, स्पर्म के साथ सीमेन जो है, स्पर्म को लेकर के जब जाता है, तो वेजाइना में पहुंचने के बाद क्या होगा कि वो स्पर्म एसिड के कांटेक्ट में आने से वो डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस एसिडिक मीडियम को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद वो स्पर्म को डैमेज नहीं पहुंचता है। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फीमेल वेजाइना क्यों एसिडिक होता है। वो एसिड का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होता है, वहां पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लाइटोरिस को हमने बताया कि ये ग्लांस पेनिस के जो है सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गन है। ठीक, यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गया। ये क्लाइटोरिस से बेटा ही सेंसेक क्वाइटस की जो होती है डिजायर, क्वाइटस को डिजायर को प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, क्वाइटस, बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स। ठीक, यहाँ पर आपको वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जो चौथा है, जो लास्ट वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो है क्या, मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। तब तक होप आप इसको नोट कर चुके होंगे और समझ में भी आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। हाँ बेटा, अब हम आते हैं किस पर, मैमरी ग्लैंड्स पर। ठीक है ना, मैमरी ग्लैंड्स पर, मैमरी ग्लैंड्स पर। बेटा ये भी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये पेल्विक रीजन में नहीं प्रेजेंट होता है, ये थोरैसिक रीजन पे सिचुएटेड होता है, इसको भी याद रखिएगा। बेटा मैमरी ग्लैंड्स किस में होता है बेटा, वो ब्रेस्ट में होता है। ठीक है ना, ब्रेस्ट में होता है। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है पहली लाइन कि ए फंक्शनली मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। यानी अब आप समझ लीजिए कि मैमल्स का नाम ही इसी मैमरी ग्लैंड से ही पड़ा है, कि जिसमें मैमरी ग्लैंड्स हैं वो सभी क्या है, वो मैमेलियंस है। ठीक है, यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। The glandular tissue of each breast is divided into 15 से 20 memory lobe containing cluster of cells called alveoli। अब आप इसको आप हमारी भाषा में समझिए, एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जैसे ये फिगर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर ड्रॉ भी करना है, ये वाला फिगर। ठीक है ना बेटा, फिगर संख्या जो है बेटा वो 3.4 है। ठीक, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं मैमरी ग्लैंड्स पर। बेटा मैमरी ग्लैंड्स को हमने बताया कि ये पेयर्ड होता है, ब्रेस्ट होता है, और इस पे एक फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसमें हाईली अमाउंट में फैट होता है। अब प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर, अब बात को समझते जाइएगा, प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20, ठीक है ना, प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं, मैमरी लोब्स होते हैं। ठीक है ना, लोब्स होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको जैसे अगर बना करके दिखाएं कि जैसे एक हम मेमोरी लोब्स को बनाते हैं, ठीक है ना, एक मेमोरी लोब्स को हम यहाँ पर बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक, ये मेमोरी लोब्स है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, एक मेमोरी लोब्स है। एक ऐसे कुल कितने होते हैं बेटा, एक क्लस्टर, एक मतलब एक झुंड के समान ये होता है। ये पूरा का पूरा कुल एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड्स है। इस ये जो मेमोरी लोब्स है, ये मेमोरी लोब्स जो होते हैं बेटा, ये क्या बनाते हैं, ये बेटा माफ कीजिएगा, मेमोरी लोब्स जो होते हैं, मेमोरी लोब्स क्या बनाते हैं बेटा,
एल्वियोलाई बनाते हैं। तो ये क्या है, ये बेटा है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है ना, ये एल्वियोलाई बनाते हैं। मेमोरी लोब्स क्या बनाते हैं बेटा, वो एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करते हैं। यही एल्वियोलाई जो होती हैं, एल्वियोलाई मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। कहां पर सिक्रीशन करेंगी, ये जो बीच में आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है, इसी कैविटी में ये मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। अब ये मिल्क, जो मिल्क का सिक्रीशन जहां पर करती हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है ना। जहां पर ये मिल्क का सिक्रीशन करती हैं उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पर मिल्क बेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अब यहाँ पर जो मिल्क एक बार स्टोर होने के बाद ये कहाँ पर जाकर के खुलता है बेटा, ये खुलता है किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलता है, ठीक है ना। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाकर के खुलता है। और यही मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, अब ये सभी पूरे के पूरे एल्वियोलाई का, पूरे के पूरे मेमोरी लोब्स का, क्योंकि ढेर सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, ढेर सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये जाकर के एक अलग एक सिंगल डक्ट में खुलते हैं, ठीक है ना। ये एक सिंगल डक्ट में खुलते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब आकर के एक सिंगल डक्ट में यहाँ पर खुलते हैं। सपोज यहाँ पर हमने बनाया जो ये सिंगल डक्ट यहाँ पर कहला रही है, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो सिंगल डक्ट में खुलता है उसको कहते हैं बेटा हम मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है ना। ये मेमोरी डक्ट में जाकर के खुलते हैं। ये मेमोरी डक्ट में खुलने के बाद, ठीक है ना, ये कई प्रकार की मेमोरी डक्ट्स होती हैं। ये सारी की सारी मेमोरी डक्ट्स एक वाइडर पार्ट में जाकर के खुलती हैं, एक वाइडर पार्ट में जाकर के खुलती हैं, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, ठीक है ना। ये एम्पुला में अब यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन, अभी एक बार हम आपको इसका फ्लो डायग्राम बना के समझा देंगे। यहाँ पर हम रफली एक डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, नहीं तो फिर से एक बार बता देंगे इसको। तो यहाँ पर ये एम्पुला में खुलता है, ठीक है ना। ये एम्पुला, यही एम्पुला आगे चल करके बेटा, आगे बढ़ करके बेटा एक डक्ट से कनेक्टेड होती है, उसको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना, लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट जुड़ी होती है बेटा किससे, निप्पल से जुड़ी होती है, ठीक है ना। निप्पल के आसपास थोड़ा सा ब्लैकिश रीजन होता है, उसको एरियोला कहते हैं, ठीक है ना, एरियोला कहते हैं। उसी निप्पल से, ठीक है, उसी निप्पल से बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो मिल्क को सक आउट करता है, ठीक है। आपको होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि मिल्क का सिक्रीशन कहां से कहां पर होता है, ठीक है ना। जल्दी से मिटा देते हैं इसको, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, पहले इस बुक को देखिए, ठीक है ना, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है सब देखो बेटा, यहाँ पर आपको रिप्स दिखाई दे रहे हैं। क्यों रिप्स, क्योंकि ये तो चेस्ट रीजन पर होता है। यहाँ पर ये रिप्स जो दिखाई दे रहे हैं, मसल्स भी हैं, मसल्स भी रिप्स के बीच में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पेक्टोरालिस मेजर मसल्स हैं, यहाँ पर ये वाली मसल्स हैं, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, फैट डिपॉजिट है। उसके आसपास जो आपको ये रेड कलर के, पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या, फैट डिपॉजिट है। और बीच में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बेटा, यही क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक ना, मेमोरी लोब्स, जिसको यहाँ पर मेमोरी लोब्स जो होते हैं, ये मेमोरी लोब्स क्या बनाते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, 15 से 20, ठीक है ना। ये मेमोरी लोब्स जो बनाते हैं क्या, वो बनाएंगे मेमोरी एल्वियोलस। वो मेमोरी एल्वियोलस आकर के खुलता है मेमोरी डक्ट में, ठीक है ना, मेमोरी डक्ट में खुलता है। फिर आगे चल करके एक वाइडर पार्ट एम्पुला में खुलता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वो एम्पुला में खुलता है, और एम्पुला से जा करके वो कहाँ पर खुलेगा बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट में। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल से जुड़ी हुई होती है, इससे बेबी सक आउट कर लेता है। जिसके आसपास ब्लैकिश रीजन होता है उसको हम एरियोला कहते हैं। यहाँ पर आपने उसको देखा, ठीक है। चलो एक हम इसको फ्लो चार्ट बना करके समझते हैं। सबसे बेटा पहले क्या होगा, पहले मेमोरी लोब्स होगा, ठीक है ना, मेमोरी लोब्स होगा, मेमोरी लोब्स। ये क्या बनाएगा बेटा, आप बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स क्या बनाएगा, ये एल्वियोलाई बनाएगा, ठीक है ना, एल्वियोलाई बनाएगा, ठीक है ना, एल्वियोलाई। अब यही एल्वियोलाई क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन करता है, ठीक है ना, मिल्क सिक्रीशन करता है, मिल्क सिक्रीशन करता है। ये क्या है, कितनी संख्या में होती है बेटा, 15 से 20 होती हैं। मिल्क सिक्रीट करेगा तो मिल्क सिक्रीट होकर के कहाँ स्टोर होगा बेटा, वो स्टोर होगा ल्यूमेन में स्टोर होगा, ठीक है ना बेटा। ल्यूमेन में वो स्टोर हो गया। ल्यूमेन में स्टोर होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, मिल्क स्टोरेज, मिल्क स्टोरेज क्लियर हुआ, मिल्क स्टोरेज हुआ ल्यूमेन में। अब उसके बाद कहाँ, ये ल्यूमेन जाकर के कहाँ खुलता है, एक डक्ट से खुलता है, जिसको हम मेमोरी डक्ट कहते हैं, मेमोरी
डक्ट कहते हैं, ठीक है ना, मेमोरी डक्ट में। अब ये मेमोरी डक्ट जो होता है बेटा एक वाइडर पार्ट में खुलता है, ठीक है ना, एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसको क्या कहते हैं हम, एम्पुला कहते हैं, ठीक है ना, ये एम्पुला, ठीक। और यही एम्पुला जाकर के जुड़ता है किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से, लैक्टिफेरस डक्ट से, ठीक है ना, लैक्टिफेरस डक्ट से। ये लैक्टिफेरस डक्ट से थ्रू निप्पल, ठीक है ना, सक आउट मिल्क सक आउट थ्रू निप्पल, निप्पल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, एरियोलर जोन में प्रेजेंट होता है, एरियोलर रीजन लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, मिल्क सक आउट कर लिया जाता है। तो होप ये आपको यहाँ से ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक आपको जो फ्लो चार्ट हमने बनाया यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एक चीज और बेटा, जो ब्रेस्ट की साइज होती है, ब्रेस्ट की साइज इज डजंट मैटर, कि अगर ब्रेस्ट की साइज अधिक छोटी है, मान लीजिए अधिक बड़ी है, तो वो अधिक मिल्क का सिक्रेशन करेगा, ऐसा नहीं है बेटा। मिल्क की साइज अगर छोटी है तो वो कम मिल्क का सिक्रेशन करेगा, दैट इज रॉन्ग बेटा। वो डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशंस पर डिपेंड करता है। ब्रेस्ट की साइज तो सिर्फ फैट के डिपॉजिट अधिक होने की वजह से उसकी साइज बड़ी हो जाती है, फैट कम डिपॉजिट होने की वजह से ब्रेस्ट की साइज कम रहती है। तो ये मैटर नहीं करता है मिल्क के सिक्रेशन में, मिल्क का सिक्रेशन सबका इक्वल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन अपटेक बाय द फीमेल्स, ठीक। चलो यहाँ पर होप ये बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज चलते चलते बेटा जो आपको बताना है कि जो इसके डायग्राम दिए गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, ये वाले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन कम है कौन ज़्यादा है हम इस पर नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको 100% पढ़ना है अगर जीवन में कुछ करना है तो। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। और ये भी, ठीक है ना, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है बेटा, ठीक है। ये डायग्राम को आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। और जो आपकी क्वेरी होगी, या तो आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड ही है, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हमें बताइए, हम वहाँ पर उसकी क्वेरी लेंगे। बाकी हम आपको जूम पर लाइव क्लास ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी क्वेरीज को भेजते रहिए, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट बेटा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू।